हेलो फ्रेंड्स, तुम लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग पुरानी सीरीज को कंटिन्यू करने की जगह एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोग खेल रहे पोकेमॉन फायर रेड पर बिना किसी पोकेमॉन को पकड़े। और हाँ, मैं साथ में कह देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले सीरीज को बंद नहीं किया, मैंने उससे थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि उस सीरीज ने मेरी रातों की नींद और हेल्थ दोनों की माँ बहन एक कर दी है। तो उस सीरीज को साइड में रखते हुए शुरू करते हैं इस सीरीज को और देखते हैं क्या हम इस गेम को पूरा कर सकते हैं बिना किसी पोकेमॉन को पकड़े। और शायद से तुम लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि गेम का वर्जन अलग है और इसका रीजन ये है कि मुझे यही एक जीबीए वर्जन परफेक्ट लगा वीडियो बनाने के लिए, जिस वजह से मैं इसी जीबीए वर्जन का यूज कर रहा हूँ। तो अब इस बकवास को साइड में रखते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर हम ऑब्वियसली हमारे घर के अंदर है, जहाँ पर हम लोग कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, जिस वजह से हम लोग हमारे घर के बाहर आए। सबसे पहले हमारे मॉम को गुड बाय बोला और फिर प्रोफेसर को हमें खींचते हुए अपने लैब में ले गए, जहाँ पर हमें हमारा पहला नॉन कैचेबल पोकेमॉन मिलेगा, जिसमें मैंने बल्बासोर को चुना क्योंकि मुझे अपने पहले के दो जिम में एक्चुअली एडवांटेज चाहिए, वरना मेरी इस बार वाट लग जाएगी। और साथ ही में मैंने अपने बल्बासोर का नाम रखा गामाकीची। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना। और हाँ, सिर्फ तुम लोगों ने नहीं, हमारे राइवल ने भी इस नाम को सही से सुना और उसे सुन के भाई इसने हमारे साथ बैटल शुरू कर दी, जहाँ पर ऑब्वियसली हमारे गामाकीची ने बिना किसी मुश्किल के इसके 4 मेंढर को पील दिया इजीली। वैसे इजीली तो नहीं था, पर किसा फर्क पड़ता है क्योंकि आखिर तक हमारा राइवल रोते हुए तो भाग गया ना। वैसे हमारे राइवल के भागने के साथ हम लोग भी लैब के बाहर आए और बाहर आके हम लोग पहुंच गए विरिडियन सिटी, जहाँ पर हम लोगों ने पोकेमॉन मार्केट से प्रोफेसर ओक का पार्सल उठाया और उनके पास डिलीवर भी कर, क्योंकि बिना पार्सल पहुंचा ये बुड्ढा हमें पोकेडेक्स नहीं देगा और बिना पोकेडेक्स के हम लोग स्टोरी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और इसी वजह से हमने बुढ़ाओं के पास इनका पार्सल पहुंचाया और साथ ही में बहुत देर तक चपर चपर सुनने के बाद फाइनली हमें हमारा पोकेडेक्स मिला, जिसके बाद हमारा राइवल खुद के साथ कुछ ना कुछ अजीब बातें बोल रहा था, जिस वजह से हमने उसे इग्नोर किया और चला है प्रोफेसर ओक के घर उनकी प्यारी पोती से मिलने, जिसने हमें वार्मली वेलकम किया और हमें टाउन मैप दिया, जिसे लेके हम लोग फिर से एक बार विरिडियन सिटी आए और इन दद्दू से बात की जो हमें पोकेमॉन पकड़ना सिखा रहे थे, जो कि सचमुच में हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि टेक्निकली मैं इस गेम में एक भी पोकेमॉन पकड़ नहीं सकता। तो पर हाँ, मैंने एक चीज किया, इसी बीच मैंने अपने राइवल को इग्नोर किया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मेरा राइवल जिस तरीके से अजीबली बिहेव कर रहा है उस हिसाब से मुझे उसके करीब तो अभी नहीं जाना, जिस वजह से हम लोग विरिडियन फॉरेस्ट में घुसे, जहाँ पर हमारा गामाकीची ट्रेन करते हुए इवॉल्व हो गया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये ब्रॉक के सामने बहुत अच्छी एडवांटेज होने वाली है। जिसके बाद हम लोग विरिडियन फॉरेस्ट के बाहर आए और मेरी बातों को प्रूव करने के लिए मैंने अपने बॉल्स बेच दिए। मतलब पोकी बॉल्स। भाई क्या गंदे दिमाग वाले बच्चे हो तुम लोग। ओके, मजाक को साइड में रखते हैं और वीडियो पे लौटते हैं क्योंकि अभी टाइम है ब्रॉक से लड़ने का, और इस बार मेरा गामाकीची इनके पोकेमॉन को छोड़ने से रहा। ओके, ये थोड़ा ज्यादा इजी नहीं हो रहा क्योंकि मुझे लगा था गामाकीची इसके दो पोकेमॉन्स को इजीली हरा देगा, पर इतनी आसानी से नहीं भाई। व्हाटएवर, बैटल इजी हो या हार्ड, किसे फर्क पड़ता है, जीत तो गए आखिरकार। पर हाँ, एक चीज से फर्क पड़ता है और वो ये है कि अभी हम लोग हमारे दूसरे पोकेमॉन को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि है मैजिकार, जिसका मैंने नाम रखा हाइड्रा। लेकिन एक सेकंड। ओके ऑडियंस, अगर तुम लोगों को लगता है ये रूल के खिलाफ है तो मैं तुम लोगों को रूल याद दिला दूं कि मैंने कहा था मैं पोकेमॉन्स पकड़ नहीं सकता, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पोकेमॉन्स खरीद नहीं सकता। और साथ ही में मुझे पता चला इस वीडियो को बनाते हुए कि एक 5 लेवल के मैजिकार को इवॉल्व करना कितना ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से तुम लोगों को इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओके, तो अब वीडियो पे लौटते जहाँ पर हम लोगों ने डोम फॉसिल को उठाया और माउंट मून के बाहर चला और चला है सरूलियन सिटी, जिसके बाद हम लोगों ने मिस्टी को चैलेंज किया क्योंकि मेरा हाइड्रा अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है, जिस वजह से मैं अपने राइवल को कम से कम अभी चैलेंज करने से रहा। पर हाँ, मेरा डिसीजन अच्छा था क्योंकि गामाकीची ने इस बैटल को भी बस हवाबाजी में उड़ा दिया, जिसमें मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, उस कंफ्यूजन ने मुझे थोड़ा सा टेंशन दे दिया था, पर आखिर तक मेरे गामाकीची ने इसके स्टारियो को 2 ही हिट में हरा दिया था, तो जिस वजह से मुझे उतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इग्नोर दैट ब्रो। पर इसके बाद मेरा हाइड्रा फाइनली इवॉल्व हो गया बहुत मुश्किल से, जिस वजह से मैंने इसके बाद अपने राइवल को चैलेंज किया, जहाँ पर ऑब्वियसली मेरा राइवल एक टाइम पास बढ़कर कुछ भी नहीं था क्योंकि इसे हराने के लिए मुझे ना अपना दिमाग चलाने की जरूरत पड़ी, ना ही मेरे हाइड्रा को अपनी पावर चलाने की। और हाँ, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया कि मैंने हाइड्रा के नाम में गलती है तो हाँ, वो मेरी गलती थी क्योंकि मैंने एक ही जगह ओ लिख दिया था एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब वीडियो पे लौटते जहाँ पर हम लोगों ने हमारे राइवल को इजीली हराया और उससे रोता हुआ भगाया, जिसके बाद हम लोग भी नगेट ब्रिज में गए, जहाँ पर हमने नगेट ब्रिज को कंप्लीट किया और इस बंदे से नगेट लिया, जिसके बाद इसे भी लात मार के भगाया। जिसके बाद हम लोग पहुंच गए बिल के घर, जहाँ पर हमने उसे पहले तो ठीक किया, वरना ये हमें एसएसएन की टिकट नहीं देगा। तो इस वजह से हम लोगों ने बिल चचा को ठीक किया और फिर इनके घर में एक पोकेबॉल पड़ा हुआ था जिसे हमने लालचियों की तरह लूटा। जिसके बाद हम लोग बिल चचा के पास वापस आए और उनसे एसएसएन के टिकट लिया और चचा को बिना थैंक यू बोले ही वहाँ से भाग गए। जिसके बाद हमें टीम रॉकेट के बंदे से लड़े, जिसे ऑब्वियसली हम लोगों ने फिर से एक बार लात मार के भगाया और इससे इसका टीएम भी ले लिया। जिसके बाद हम लोग चले वर्मिलियन सिटी, जहाँ पर आके हमने फिशिंग रोड लिया, जिसका हमारा सचमुच में कोई यूज तक नहीं है क्योंकि हम लोग पोकेमॉन पकड़ नहीं सकते। जिसके बाद अभी जाके मैंने अपने पोकेमॉन को हील किया और बाहर आके देखा कि यहाँ पर टीम रॉकेट को वो 3 नमूने खड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे इग्नोर किया, तो मैंने भी उन्हें सीधे तरीके से इग्नोर किया। लेकिन एक सेकंड। और सर जी, आपके सामने टीम रॉकेट के बंदे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो सर?
सर जी ने तो हमें पूरा इग्नोर किया, जिस वजह से हम लोग एसेंस एनी में आए, जहाँ पर आके हमने फ्री में बेरी उठाया, जिसके बाद हमारे राइवल के पोकेमॉन के अर्थियों को भी। जिनको समझ नहीं है उनके लिए मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि एक फैन थ्योरी ये है कि इस शिप के बैटल के दौरान हमारे राइवल के एराटिकेट की जान हमारे पोकेमॉन्स के हाथों चली जाती है। ओके, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा डार्क था, पर ये सच है कि नहीं मुझसे मत पूछना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इस बारे में। और अगर तुम लोग मुझसे ये पूछने वाले हो तो मैंने ये बोला है क्यों, तो एक्चुअली स्क्रिप्ट लिखते हुए मुझे ये अच्छा लगा था, पर अभी बोलते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो अभी के लिए हमारी बातों को साइड पे रखते हैं और वीडियो पे लौटते हैं, क्योंकि हमारा राइवल फिर से एक बार गंदी तरीके से फेला गया। इस दौरान उसका एराटिकेट मरा है कि नहीं पता नहीं, पर अगर नहीं मरा तो बाद में मार देंगे। पर अभी के लिए कटे चिमले दे, क्योंकि अभी टाइम है लेफ्टिनेंट सर्च को हराने का। पर हाँ, लड़ाई से पहले हमारा गामा खींची अपने फुल साइज में आ गया है। इसका मतलब जानते हो भाई, लेफ्टिनेंट सर्च की वाट लगने वाली है। तो लेफ्टिनेंट सर्च की वाट लगाने के लिए हमने उसके साथ बैटल शुरू की, जहाँ पर मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि हमारा गामा खींची इसके तीनों के तीन पोकेमॉन्स को बस इजीली पेलने वाला है। ओके, इस वाटर के स्क्रीच के बाद मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है, पर फिर भी हमारा गामा खींची तीनों पोकेमॉन्स को हराएगा तो हराएगा। और हाँ, इस पैरालाइज होने के बाद भी हमारा गामा खींची अकेले इसके सारे पोकेमॉन्स को हराएगा। म्यूजिक। आई गेस जरा ज्यादा ही जल्दी बोल दिया, हरामखोर ने इज्जत नीलाम कर दी मेरी। है वैसे तुम लोग को ये मानना पड़ेगा उसने अकेले दो पोकेमॉन्स को हराया है, तो भूल जाओ मैंने जो भी पहले कहा और वीडियो पे लौटो। जहाँ पर हमारे हाइड्रा ने फाइनल हमें जिता दिया डिसएडवांटेज होते हुए भी। तो जिम मैच लेके हम लोग पहुंच गए फ्यूचर सिटी ओल्ड एमएल लेने, क्योंकि यही एक मेरा फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन बनेगा, क्योंकि मेरे पास उतने कुछ फ्लाइंग टाइप के ऑप्शन नहीं है। तो इससे लेके हम लोग चला है बाइक वाइचर लेने, क्योंकि फोकट की चीज़ कभी छोड़नी नहीं चाहिए भाई। तो इसी वजह से हम लोग ने बाइक ली और चले आए इस जगह पर, जिस जगह का मुझे नाम तक नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मुझे यहाँ पर एक अंधेरी गुफा में घुसना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है। मजाक नहीं भाई, सचमुच में जाना पड़ेगा भाई। लेकिन एक सेकंड। एक मिनट, सालों तुम लोग सोच क्या रहे थे, जरा बता सकते हो? ओके, जो भी सोच रहे थे भूल जाओ उस बातों को, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं लेवेंडर टाउन, जो कि है भूतों का शहर। और यहाँ पर आके हम लोगों ने पहले क्या भूतों के टावर में घुसे, जहाँ पर हमारा राइवल भूत बन के भटक रहा था। ऑब्वियसली एक्चुअल का नहीं, बस मजाक मस्ती का, क्योंकि अगर ये एक्चुअल का भूत होता मैं भाई से लड़ने की जगह पहले भाग जाता। तो अभी के लिए तो भूत नहीं है, जिस वजह से हम इससे लड़ रहे हैं। जहाँ पर मैंने सचमुच में अपनी जिंदगी का सबसे गंदा चॉइस किया, जो था गैराडोस वर्सेस गैराडोस, क्योंकि इसमें मेरा गैराडोस मरते मरते बचा है। और अगर मेरा गैराडोस मर जाता, मैं लिटरली इसके सामने हार चुका होता अब तक, क्योंकि अभी भी इसके दो पोकेमॉन्स के सामने मेरा गामा खींची वीक है, जिन्हें हराने के लिए मुझे अभी भी अपने हाइड्रा की जरूरत है। पर अभी के लिए तो हमारा गामा की चीज के एग्जीक्यूट के सामने लड़ रहा है, जिसके साइकिक मूव के सामने ये वीक है, पर इस एक को तो ये निपटा ही सकता है। वो अलग बात है, ये मरते मरते बचा है। जिसके बाद ऑब्वियसली मेरे हाइड्रा ने इसके बाकी दो पोकेमॉन्स को पिलाए। एंड आई ऑनेस्टली गोइंग टू से, अगर मैं भाई गधागिरी नहीं करता इस गेम में, तो ये ज्यादा देर तक नहीं चलता ये बैटल भी। पर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। पर हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं, जो कि हमारा अगला पोकेमॉन, और वो है ईवी, जिसे लेने के बाद मुझे एक सनस्टोन मिला था, जिसे लेकर मैंने लगा कि मैं इसे इवॉल्व कर सकता हूँ। तो सरप्राइज, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। वैसे तो ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है, पर हु केयर्स, क्योंकि अब मेरे पास इस रीजन का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का एक पोकेमॉन है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि एस्पियन इतनी जल्दी तो साइकिक टाइप मूव सीखता नहीं है, तो मूव का थोड़ा सा झमेला होगा। पर हाँ, मेरे पास एक उपाय है। पहले तो हमें दादी माँ से टी लेना होगा, जिसके बाद इस गार्ड को चाय पिलाओ, और फिर सैफ्रॉन सिटी जाके इन अंकल से साइकिक टीएम ले लो, और अब तुम्हारे पास एक अच्छा खासा साइकिक मूव है। और हाँ, साइकिक मिलने के बाद हमने एरिका को चैलेंज किया, क्योंकि साइकिक टाइप पोकेमॉन्स इसके पोकेमॉन्स के सामने स्ट्रॉन्ग है, एंड इसके पोकेमॉन्स के सामने मेरे बाकी दो पोकेमॉन्स वीक है। और बैटल करते हुए मुझे पता चला कि मेरा एस्पियन इस जिम के लेवल कैप के आसपास भी नहीं है। थैंक गॉड मैं हारा नहीं, वरना इज्जत की फालूदा आइसक्रीम हो चुकी होती अब तक। जिसके बाद हम लोगों ने जिम बैच लिया और चला है हमारा अगले पोकेमॉन्स खरीदने। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, मैंने इन्हें एक्चुअली यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा ये थोड़ा सा ज्यादा ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा चीटिंग टाइप का हो जाएगा, जिस वजह से मैंने इन्हें यूज नहीं किया। उल्टा मेरे पैसे डूब गए भाई, और साथ में मुझे मेरे पैसे रिफंड नहीं मिला। तो मैंने डिसाइड किया कि अंडरवर्ल्ड माफिया को कूटेंगे, जिस वजह से मैं इनके हाइड आउट में आया और लिफ्ट की लेके चला आया जियोवानी से लड़ने, जहाँ पर ऑब्वियसली तुम लोगों को क्या लगता होगा, मैंने इसे इजीली कूटा भाई। और हाँ, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैंने पिकाचू का यूज किया, तो नहीं किया मैंने उसका यूज, क्योंकि मैंने उसे स्विच कर लिया था, उसने बैटल नहीं लड़ा। तो ये अनफेयर नहीं है, तो मुझे बाद में कुछ मत कहना। तो अब वीडियो में लौटते हैं, जहाँ पर हम लोगों के गामा कीची और हाइड्रा ने इसके पोकेमॉन्स को अच्छी तरीके से कूटा, इसके इस कंगस खान को छोड़ के, क्योंकि इसके कंगस खान को हर बार हराना मुश्किल होता है। और इसे आखिर तक हरा के हम लोगों ने वो भूतों को देखने वाला दूरबीन लिया और चला फ्लाई एचएम लेने, जो चीज़ मुझे अभी गेम के इस पॉइंट पे काम में भी नहीं आने वाला, और इसके बाद मुझे भूतों को भी ढूंढने जाना है। तो उसी कारण से हम लोग लेवेंडर टाउन पे आए, जहाँ पर आके
अबे ये कहाँ है बे, सचमुच में भूतों का दर्शन नहीं करने थे। अच्छा मैरोवैक है, सॉरी। इस मैरोवैक को मेरा हाइड्रा आसानी से संभाल लेगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस भूतनी को हरा के हम लोग चलाए टावर के टॉप में, जहाँ पर आके हम लोगों ने पहले ग्रंट्स को कूटा, उसके बाद हमारे मिस्टर फूजी को बचाया जिनसे पोकी फ्लूट मिलने वाला है, जिसे लेके हमने थैंक यू बोला दद्दू को और चले आए इस मोटा भाई को उठाने, क्योंकि इसी मोटा भाई की वजह से मुझे इतनी ज्यादा दिक्कतें लेनी पड़ी है। ठीक है, फाइनली हम लोगों ने इसे उठाया और इसे उठा के रास्ता खाली किया और चले आए फ्यूशिया सिटी, जहाँ पर आके फाइनली हमें एक अच्छा वाटर टाइप मूव तो मिल सकता है। तो उसी वाटर टाइप मूव को लेने के लिए हम लोग चले सफारी जोन, जहाँ पर आके हम लोगों ने पहले सर्फ लिया, फिर बाहर आके इन दद्दू से हम लोगों ने स्ट्रेंथ एचएम लिया और स्ट्रेंथ लेके हम लोग चले आए कोगा को चैलेंज करने। और तुम लोगों को क्या लगता है कोगा के सामने हम लोग की बैटल कैसी गई होगी? भाई बिल्कुल इजी, क्योंकि हमारे एस्पियन ने इसके चारों के चारों पोकेमॉन्स को इजीली ठोका। वो अलग बात है हमने फिर से एक बार इनफ ट्रेनिंग नहीं की थी, जो कि तुम लोगों को मेरे लेवल्स देख के समझ में आ रहा होगा, पर इससे फर्क नहीं पड़ा तो अलग बात है। पर हाँ, एक चीज़ पर फर्क पड़ता है और वो ये है कि मैं एस्पियन को एस्पियन बोल रहा हूँ, जबकि मैंने इसका एक नाम दे के रखा है। इसका कारण यही है कि मैं भूल जाता हूँ, माफ़ कर दो इसके लिए भाई। पर हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा कि भाई हमारे आकामारू ने ही पिछला जिम मैच और ये जिम मैच हमें जिताया है, तो इसी वजह से आकामारू को धन्यवाद भाई, और तुम लोगों को भी, क्योंकि वीडियो यही तक था। ओके, मैं मानता हूँ वीडियो कंप्लीट नहीं है, पर मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और अगर तुम लोग को लगता है कि मैं वीडियो में और कुछ इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ तो तुम लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और साथ ही में वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और भी हम लोग अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।